कभी भी एक न हो सके और दलित समाज को ये हमेशा ऐसा लगे कि हमको ब्राह्मणों और ठाकुरों से ज्यादा हमको यादव सता रहे हैं। कि उनका स्लोगन ही बोल रहा हूँ, हम एक हैं, सेफ हैं और नेक हैं। बटेंगे कटेंगे वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको वैचारिक मंच पे एक होना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। यादव और एससी एसटी सब हम लोग एक ही हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, हम एक यहीं के हैं। अभी इसका जीता जागता प्रमाण है कि बाबा साहब के नाम पे आज ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी एक मंच पे आए ना, संविधान के नाम पे आए ना, पूछ के पैदा करी जाती है और उसको हाईलाइट करके ये नेशनल लेवल पे दिखाया जाता है कि देखिए ठाकुरों ब्राह्मणों से ज्यादा अत्याचार यादव कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। फिर एक बार मैं योगेश यादव जी के पास मौजूद हूँ। मैं इसलिए मौजूद हूँ कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं या फिर खबर निकल के आती है तो सोचने पर मजबूर रहते हैं कि एक तरफ चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लोग कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोग 85% जय मूल निवासी का नारा देते हैं लोग। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो पीडीए का भी नारा दिए हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ, लेकिन वाकई में क्या धरातल पर ये देखने को मिलता है? तो हम लोग जब कवर करते हैं तो यह देखने को मिलता है कि किसी भी जगह ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं लोग दलित और जो ओबीसी समाज में खासकर यादव समाज एक हो पाएंगे। उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। कारण क्या है मैं कि हर जगह दलित और यादव में मारपीट कहीं ना कहीं हो रहा है। इस चीज को देख रहा हूं मैं हर जगह, उत्तर प्रदेश और बिहार में। उसी पर मैं चर्चा करने आया हूं कि आखिर जब ऐसे भेदभाव, मारपीट, ऊंच नीच अभी भी जब होता रहेगा तो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएगा एससी एसटी ओबीसी, इसी पे चर्चा होगी। बदलते बात पे स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल से बोलने का हमको मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग जब कवर कर रहे हैं, कहीं जब भी जाते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश बिहार मेरा बॉर्डर पड़ता है एकदम, और ऐसा ऐसा जगह मैं कवर कर रहा हूँ न्यूज जो कि सोचने पर मजबूर हो जाता है लोग कि जिस जिस प्लेटफार्म से हम लोग सोचते हैं बदलते भारत की कोशिश रहती है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो यह देखने को मिलता है कि यादव समाज और दलित समाज एक प्लेटफार्म पर आने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हर जगह यादव समाज के लोग जो है कि अत्याचार करने में लगे हुए हैं, खासकर दलित समाज पर। इसे कैसे देखते हैं? इसमें क्या है, मैं अपने समाज के सभी भाइयों बहनों से आह्वान करता हूं कि आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचें। इसमें पूरा का पूरा मनुवादी सोच और उनके जितने भी यूनिट हैं काम करते हैं, दोनों तरफ इनके एजेंट काम करते हैं, दोनों तरफ लोगों को भड़काते हैं और इस तरह से जो है इस तरह से दिखा देते हैं कि हाँ ये इस समाज के लोगों ने किया है, इस समाज के लोगों ने किया है, और दोनों समाज को भड़का के ऐसी लड़ाई कराते हैं और उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है ताकि ये दो समाज कभी भी एक न हो सके और दलित समाज को ये हमेशा ऐसा लगे कि हमको ब्राह्मणों और ठाकुरों से ज्यादा हमको यादव सता रहे हैं। इस चीज को दिखाने की कोशिश की जाती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखने को भी मिलता है कि हर जगह अभी चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, अभी आप देखेंगे तो कहीं भी राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार नहीं करता ज्यादा, लेकिन निडर होकर के यादव समाज के लोग कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से देख रहे हैं, देखो शहरों में तो ऐसा नहीं होता। शहरों में एससी एसटी या ओबीसी का कभी घर्षण नहीं हुआ क्योंकि शहरों में जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब चीजें गांव में देहात में क्यों होता है? क्योंकि देहात गांव में लोगों को उतनी जानकारी है नहीं और ये लोग जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि दोनों गांव में ही चार परिवार के लोग आपस में लाठी डंडा गोजी की मार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति जानबूझ के पैदा करी जाती है और उसको हाईलाइट करके ये नेशनल लेवल पे दिखाया जाता है कि देखिए ठाकुरों ब्राह्मणों से ज्यादा अत्याचार यादव कर रहे हैं। और
अभी इसका जीता जागता प्रमाण है कि बाबा साहब के नाम पे आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एक मंच पे आए ना, जी। संविधान के नाम पे आए ना, तो हम एक ही हैं। हमें हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग के दिमाग में कोई गलत भ्रांतियां पैदा कर रहा है, उस चीज से बचने की जरूरत है। आप उत्तेजित मत होइए, आपस में मत लड़िए, ये हमारा आह्वान है आप लोगों से कि यादव और एससी एसटी सब हम लोग एक ही हैं। हम लोग मूल निवासी हैं, हम एक यहीं के हैं। नहीं, तो हमें इस बात का फिक्र है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि एस सी एस टी ओ बी सी एक हैं, तो इनको कैसे एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, कैसे इस चेतना को जगाया जाए कि नहीं वाकई में एस सी एस टी के लोग से या फिर ओ बी सी समाज आपस में एक साथ जैसे मारपीट ना करे, एक साथ आए, किस कैसे किस मुद्दे पर वो लोग आएंगे एक साथ में, किस विचार को लेकर के एक साथ में आएंगे, कैसे आखिर एक में होंगे, ये सवाल हो। क्योंकि ये जब दूरिया जब आपस में जब मारपीट होता है तो राजनीतिक तौर से लेकर के आर्थिक तौर पर ये दोनों कमजोरी होती है, दोनों पक्ष की कमजोर होती है। या तो दलित समाज का भी होता है, ओबीसी समाज का भी, या तो समाज का भी होता है। तो इसको कैसे मजबूत करेंगे लोग? देखो, दो पक्ष की लड़ाई अगर हो रही है, दलित और यादवों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसका उनका कुछ व्यक्तिगत मसला हो सकता है। उसके लिए कानून है, संविधान है, उसकी लड़ाई लड़ें। लेकिन हमको वैचारिक मंच पे एक होना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमको अपने वैचारिक मतभेद नहीं करना चाहिए। हमारी पर्सनल लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हम एक गांव में रहते हैं तो हमारी ठीक है, हमारी कुछ पर्सनल लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उससे हमारे राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए, हमारे वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए। उस मंच से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम आपस में लड़े तो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो तो सही है, लेकिन यदि आपस में जब लड़ाई होगा तो फिर हमारी वैचारिक संबंध कैसे रहेगा, या फिर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन संबंध कैसे रहेगा? जब विवाद आपस में और हमसे होते रहेगा तो फिर लोग कैसे एक साथ होंगे? इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे। विवाद विवाद के जड़ पे तो जाना पड़ेगा। आखिर विवाद पैदा कहाँ से हुआ? अगर एक गांव में घर्षण हुआ है, कुछ उसमें तो क्या किस वजह से हुआ है? वो जातिगत लड़ाई है या उन लोग की कुछ व्यक्तिगत लड़ाई है? मान लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना लड़ाई तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई या फिर जाति की लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ उठता होगा सवाल। लेकिन क्या हम मेरा सवाल यह है कि क्या यादव समाज के लोग या फिर जो दलित समाज के लोग हैं, क्या उनके अंदर सहने की क्षमता नहीं है कि अगर मान लीजिए दलित ही बोल दिया यादव कुछ भी, तो क्या उन्हें वो समझा नहीं सकते हैं कि खाली मार से ही बात कर सकते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। लड़ाई झगड़ा कोई जो है आखिरी निर्णय नहीं होता। लेकिन जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उतने समझदार लोग नहीं हैं, तो वो उत्तेजित होकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यादव समाज उनके खिलाफ है। मेरा ये कहने का मतलब न इसका यही मतलब है कि दलित समाज पूरा उनके खिलाफ है। तो इसमें मेरा एक ही कहने का मतलब है कि उन गांव देहात में जो भी इस प्रकार की चीजें हो रही है, एक सोची समझी साजिश के तरह हमें आपको लड़ाया जा रहा है। और जहां जिस स्टेट में चुनाव नजदीक आ जाता है, वहां पे कुछ ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलती है। ये जैसे देख लो आप, अभी बंगाल में हो रहा था, वहां खत्म हो गया। अभी जहां इसके पहले चुनाव महाराष्ट्र में था तो वहां हो रहा था। अभी दिल्ली में देखो चालू हो गया, रोहंगड़िया हैं, ये हैं, बांग्लादेशी हैं। तो इस चीज पे आप लोग को सोचना पड़ेगा कि जिस राज्य में चुनाव नजदीक होता है, वहीं पे ही दंगे क्यों होते हैं, वहीं पे ही लड़ाइयां क्यों होती है। इसका मतलब है कि कुछ कोई तो एक ऐसा पार्ट है कि जो जानबूझ के चुनावी माहौल पैदा करना चाहता है, आप लोग को अलग करना चाहता है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वोटिंग करें, और ये 3% वाले, ये 15% वाले ये सत्ता में आ जाएं, और 85% वाले 10 भाग में बट के अलग हो जाएं। मेरा एक ही आह्वान कि आप एक रहो और सेफ रहो और नेक रहो। हम उन्हीं की उनका स्लोगन ही बोल रहा हूँ, हम एक हैं, सेफ हैं और नेक हैं। बटेंगे कटेंगे वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। जी। हम एक होंगे तो सेफ रहेंगे। तो देखिए, मेरा सवाल इसलिए है बनता कि यादव जी हैं, और खास करके मैं इसलिए कहा, अटैक भी किया मैंने, कि जहाँ भी देखो अत्याचार हो रहा है तो मूल जड़ इसका यह है कि चाहे यादव समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके अंदर शिक्षा का अभाव जरूर है। अगर यदि शिक्षित होते तो थोड़ी थोड़ी बातों पर विवाद नहीं होता। सही, यही बात है ना सर?
बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग गाँव से आए हैं, हम गाँव आज शहर में रह रहे हैं, हम लोग गाँव से आए हैं और आज के 20 साल पहले की बातें बता रहे हैं कि हम जब गाँव में कोई लफड़ा होता है तो दौड़ के आदमी कहाँ जाता है? जो मानिंद लोग होते हैं, गाँव के बड़े लोग होते हैं, उनके पास जाता है। एक पार्टी जाती है, उसको भी चढ़ाते हैं, हाँ, तू ऐसा कर। दूसरी पार्टी जाती है, उसको भी चढ़ाते हैं, तू ऐसा कर। दोनों को चढ़ा के लड़ा देंगे, दोनों को आर्थिक मदद देंगे, पैसा देंगे, तू यह कर, ये कर। तो इस जब ये सब चीज़ों से हमारे समाज को बचना है। समाज की लड़ाई समाज में ही निपटा लो। हाँ, अपने समाज में भी बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं, उनको बिठाओ। वो जितना अच्छा निर्णय करेंगे, उतना आपके दूसरे वाले समाज में जहाँ से आप आशा रख के जा रहे हो, आप सहायता की आशा लेके जा रहे हो, वापस में आप वास्तव में आपको और वो लड़ा रहे हैं और उलझा रहे हैं। इस चीज़ से आपको बाहर आओ और बाबा साहब को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, समाज को पढ़ो, जागरूक बनो। और यही हमारा अपने समाज से आह्वान है कि हम एक दूसरे के जो है दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के मित्र हैं, सहयोगी हैं। ये कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो हमारे मन में मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसके ऊपर उठ के सोचो, जागो, जागरूक बनो। यही मेरा आप लोगों से तो आह्वान देखिए, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और सर जी है। क्या कह रहे नेक रहें। हैं? नेक रहेंगे। ये सही बात है। आपस में अगर शिक्षा के अभाव भी है, अगर यदि शिक्षित हैं आप, तो वैसे भी आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो इससे आप लोग रिक्वेस्ट करूंगा मैं भी, और इन सर जी ने भी कहा कि एक रहो, सेफ रहो, नेक रहो। तो आप इस पे थोड़ा सा अटल कीजिए, क्योंकि जिस घर में शिक्षा होगी उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। तो शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षा पहले आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, चाहे SC ST हो, चाहे OBC समाज से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, लड़ाई नहीं होगी। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं योगेश यादव की बातों से, कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रहार करना और इनका जवाब देना लाजमी था। तो आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा। बदलते बात पहली बात, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय बाबा।